1.5 साल में क्या क्या झेला आपने और आपके परिवार ने? भैया जी हमने तो इतना झेला ही नहीं जो गुड़िया ने झेला है। दिल्ली पुलिस के हाथ में बच्ची गई है। हाँ थाने में गई है, एक थाना रही है ये। की बात है मतलब हाँ 3-4-5 महीने आने के बाद, 3-1 महीने आने के बाद में ये जिंदगी हमारी तो खत्म है। हम तो हमारे तो आत्मा ही घूम रही है। पहले मर के ही बचे हैं, अब भी ऐसा जीवन हो रहा है तो मरे बराबर ही है। सब कुछ पे भरोसा उठ रहा है, सिर्फ न्यायालय एक चीज और मीडिया यही रह रही है जो इंसाफ दिला सकती है। गुड़िया बस स्टैंड के अंदर गई है, बस में जाने की कोशिश की, कुछ नहीं देखा, नहीं तो गाड़ी में बैठ दिख जाती। बस स्टैंड के अंदर भी बैठी है, घंटा आधा ही है। इसके पीछे कारण क्या है? यहीं पर एक नेता का कुत्ता खुजा है, बिल्कुल पागल हो जाता है। खुद के पैसे से लाके देना पड़ता तो बिल्कुल लाके दे देते हैं। गरीब इंसान इस देश में क्या हालत बना दी। कुछ नहीं जी, हमारे तो एक तो गुड़िया के साथ गलत हुआ, हमारे को भी पूरी ये लगा लो बर्बाद बिल्कुल कर दिया जी। हिसार थाने में ले जाती है गुड़िया ने, मेरे को बताया जब गुड़िया घर पे थी। थाने में फर्श पे सोई है वो। फर्श पे सुलाया क्यों? मुलजिम थी ना ये। तू बाहर चल, इनको बोलते हैं तू तो माई को नहीं, तेरे से बात ही कौन करनी? क्यों? वो जो बात पूछ रहे हैं, हाँ आइए जो अब लगी हैं दिल्ली वाले, वो तो बातें को मानी है ना। सारी बातें करने की जरूरत कौन सी? आधा घंटा शुरू में काम कर लेते। तो लाइफ में क्या बनना चाह रहे हैं? क्या कर मतलब लाइफ में कुछ बनना है, पढ़ाई करनी है, क्या करना है? बनना है। जैसे बात बोली जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ग्राउंड पर धरातल पर ये केस हमें दिखाता है। हर्षिता सोनी का एक केस पूरे समाज को एक तमाचा है कि एक बच्ची 355 दिन तक, मतलब एक साल में सिर्फ 10-15 दिन, 10 दिन रह गए थे, 10 दिन कम एक साल तक बच्ची गायब है और मिलती पुलिस की वजह से नहीं है। फोन आता है जब ये बच्चे वीडियो बनाते हैं, इनका पूरा परिवार वीडियो बनाता है, रोडों पर ये वीडियो संघर्ष देखते हुए आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इनके सोशल मीडिया पर कि संघर्ष कर रहे हैं, रोडों पर हैं, लगातार वीडियोस आ रही हैं, आप तक पहुंच रही हैं और कुछ वीडियोस बहुत लोगों तक पहुंची और लोग फिर मदद के लिए आए। वैसे ही जब बच्चे ने वीडियो बनाई, अगर आप वीडियो ना बनाते तो ये तो आवाज उठती नहीं, ये तो कोई देख ही नहीं पाता। देख नहीं पाता, ये कभी नहीं मिलती, कभी नहीं, क्योंकि जब ये बस स्टैंड से गई वहाँ की फुटेज नहीं देखी गई। हमसे कहा जा रहा था, हमने तो बस स्टैंड की देख ली, रेलवे स्टेशन की देख ली, यहाँ तक कि पेपर में निकला था कि हर्षिता सोनी के लिए बॉर्डर पे भी पुलिस वाले तैनात हैं। तो वो दिल्ली में क्यों नहीं थे जब वो थाने में रहे? सुनील सोनी जी अब आए हैं, हमारी बातचीत इससे पहले भी हुई है, हमारा पहला पॉडकास्ट इनके साथ ही था। तो भाई साहब ये पूरे 355 दिन और आज तक पूरे के पूरे कम से कम 1.5-2 साल हो गए हैं, 1.5 साल से ऊपर हो गया मामला। 1.5 साल हो गया जी। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में क्या क्या झेला आपने और आपके परिवार ने? भैया जी हमने तो इतना झेला ही नहीं जो गुड़िया ने झेला है। 355 दिन हम रोड पे सोए हैं, कोई बात नहीं, बच्चे हमारे साथ थे, ये बेचारी अकेली थी। सबके हमने बयान भी देखे हैं, मीडिया में भी चले हैं और अब चार्जशीट भी आई है, कागज भी आए हैं। सब ने अपने अपने अलग अलग बयान दे रखे हैं। मैं रेंट पे रहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, रेंट पे रहता हूँ। मैं 50 साल की उम्र, 45 साल की, हमारे से भी एग्रीमेंट लेते हैं और कागज लेते हैं, मेरी आईडी लेते हैं, तो हमारे को लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। इनके बयान दे रखे हैं, भाई हमने इनसे आईडी मांगी थी, इन्होंने दी नहीं। सब ने नजायज फायदा उठाने वाले बंदे मिल गए। क्या पता कितने बंदे इनको साल में मिले होंगे। एक बंदा ऐसा नहीं मिला बच्ची को ले जाके एक अंगूठा ही लगवा दूं सारी बात हो जाएगी, पुलिस में दे दूं, पुलिस में गई है ये। एक दिन रास्ता भटक गई थी। अच्छा। हाँ तो थाने में रही है ये, वहां से भी इसकी हिम्मत टूटी है। पहली हिम्मत तो थी वो लेडीज और लड़का हिसार से जो इसके साथ गलत हुआ, अभी मम्मी पापा क्या कहेंगे, विश्वास टूटा, उन्होंने गलत किया। ठीक है। दूसरी बात, बच्चे से बैठे बैठे बात होती है तो कई बार बोले पापा मेरी मत बनती, उस दिन सारी टूट गई। ये घर जा रही थी तो रास्ता भूल गई, पीसीआर वहां थाना दिख रहा था, ये थाने में चली गई, वैसे ऐसे रास्ता भूल गई। उन्होंने क्या करा, 1-2 गली घुमाई, इसको समझ नहीं आई, वहीं लेगी तो सुबह आया, फिर इसको समझ आई भी चांदना होगा, तो बोले आप अब चले जाओगे, ये बोले चले जाएंगे। छोटा बच्चा दिख रहा है, भाई कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने की होती। दिल्ली पुलिस के हाथ में बच्ची गई है। हाँ थाने में गई है, एक थाना रही है ये। की बात है मतलब 3-4-5 महीने आने के बाद, 3-1 महीने आने के बाद में इतना उसके साथ उस टाइम गलत यहाँ पे हुआ नहीं था। थाने में कोई थाने में कुछ था ही नहीं ना, तो वो पूछा उन्होंने ना, हिसार पुलिस ने कोई कार्रवाई कर रखी होती, कोई फोटो वगैरह कुछ होती तो सारा इसने ओरिजिनल नाम बताया। ने तो कुछ करा ही नहीं। हाँ। हम ये लेके चलते हैं और दिल्ली पुलिस एक इतने बड़े पद पर लोग बैठे हैं, कुछ नहीं पूछा उन्होंने, सीधा इसको छोड़ दिया। बड़ी बातें होती है, छोड़ दिया। ये बोली मैं पापा उस दिन टूट गई थी, भाई मेरी मम्मी इन कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो मैं अब क्या बता सकती, नहीं तो कोई कार्रवाई की होती तो कोई इनसे इससे पूछते ना। हाँ इसको लगा हुआ कि बच्ची को लगा हुआ कहीं ना कहीं मेरे बाप कुछ कर ही नहीं रहे और वहां पे मचा हुआ है हिसार में बवाल। हिसार में बवाल मचा हुआ है। दूसरी बात, हर किसी ने अपने अपने बयान दे दिए। चलो ना हम पहले डरे हैं ना डरे, बच्चा ये जिंदगी हमारी तो खत्म है, हम तो हमारे तो आत्मा ही घूम रही है। पहले मर के ही बचे हैं, अब भी ऐसा जीवन हो रहा है तो मरे बराबर ही हैं।
इतना गलत होने के बाद तो क्या वो होता है, ना तो पहले डरे हैं ना अब डरा। जिन्होंने गलत किया था कागजी कार्रवाई में लेट हो सकते हैं, बचेंगे तो नहीं। न्याय सब कुछ पर भरोसा उठ रहा है, सिर्फ न्यायालय एक चीज और मीडिया यही रह रही है जो इंसाफ दिला सकती है। ना घर पहले बैठे हैं, ना पहले डरे हैं, ना डरा। लेट हो सकता है, छोड़ेंगे नहीं जी। हिसार पुलिस ने, जैसे आपने मेरे पॉडकास्ट में बताया था और काफी जगह आपने बताया कि हिसार पुलिस ने बहुत लापरवाही करी है। हाँ जी, और वो देखने को हमें दिखाई भी थी हाँ जी, कि दिल्ली पुलिस के हाथ में अगर ये हिसार पुलिस पूरे देश में हाँ जी, ये चीजें फैलाती, तो दिल्ली में जब पुलिस के पास बच्ची गई हाँ और ऐसा रिकॉर्ड होता तो इमीडिएटली बच्ची को हैंडओवर 2-3 महीने बाद ही कर दिया जाता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हिसार पुलिस और हरियाणा पुलिस की तो पूरा फेलियर लेकर चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी। दिल्ली में पुलिस में रही है, हिसार भाई गुड़िया आई है तो वो इंक्वायरी भी चल रही है, कार्रवाई चल रही है, हम डाल लेंगे भी। गुड़िया बस स्टैंड के अंदर गई है, बस में जाने की कोशिश की है, फुटेज नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, नहीं तो गाड़ी में बैठती दिख जाती, बस स्टैंड के अंदर भी बैठी है, घंटा आधा ही है। इसके पीछे कारण क्या है? यहीं पर एक नेता का एक कुत्ता खो जाए, बिल्कुल पागल हो जाती है खुद पुलिस। के पैसे से लाके देना पड़ता तो लाके देते हैं, बिल्कुल लाके देते और हैं एक जी। गरीब इंसान इस देश में क्या हालत बना दी। कुछ नहीं जी, हमारे तो एक तो गुड़िया के साथ गलत हुआ, वो हमारे को भी पूरी ये लगा लो बर्बाद बिल्कुल कर दिया जी। ना पीछे पहले हटे हैं ना अब हटे, बयान दे रखे हैं, इतने उन्हें बयान दे रखे हैं, हमने ऐसा किया, हमने ऐसे हेल्प की, किसी ने ऐसी हेल्प नहीं की भी 5 मिनट का काम है जाके गुड़िया का अंगूठा लगवा दे, सारी बात आगे आ जाएगी। 29 सितंबर 2024 को बच्ची गायब हुई। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद 355 दिन लगते हैं, वो भी आपके पास कॉल आती है। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली से मेरे पास धौला कुआं एरिया से एक भाई की फोन आया था, बोले जी गुड़िया ऐसे ऐसे मैंने देखी है। मैंने उससे ये बात भी पूछा, बोले कल मैंने ये गुड़िया देखी है। मैं बोला भैया आप आज बता रहे हो? बोला भैया मेरे पास आपकी वीडियो आई है, वो अभी जस्ट आई है, 1 घंटे से हम वीडियो ही देख रहे हैं। ये गुड़िया मैंने देखी है, मेरे को ध्यान आ गया कल मैंने इस गुड़िया को यहाँ देखा इस जगह पे। और अब हम 4-5 लड़के ताश भी खेल रहे थे, सब ने पहचान लिया ये गुड़िया वही है जो कल यहाँ घूम रही थी। आज आपकी वीडियो मेरे आगे आई है। मतलब आपकी वीडियो से ही मिली है? हाँ, ये बेटा दीपक सोनी बनाता है ना, सोनी की वीडियो। हाँ, वीडियो देख के उनका फोन आया, मैंने उससे अच्छे से बात करी, मेरे को तसल्ली आ गई, मैं हाँ अपनी गुड़िया ही है। उन्होंने मेरे से बात की, उसने फोन किया था मेरे को वीडियो कॉल उस पे, फोन पे उस पे व्हाट्सएप पे। तो मैंने उसको दोबारा कॉल किया, बीच में कट गई थी, मैंने तो उसका कॉल नहीं मिला, तो दोबारा उसी ने उस पे किया। बोले भैया मेरी वो तो खत्म है आउट गोइंग, तो मेरे पास उसमें बैलेंस है, मैंने हॉटस्पॉट लेके कॉल किया है तो मैं दूसरे नंबर से करता हूँ। उसने फिर मेरे से पूरी बात की, सिंपल कॉल की, वो रिकॉर्डिंग में मेरे पास उसने सारा अंदाजा बताया। मैंने हिसार पुलिस को कहा, जाके उन्होंने बात बूत करी, हिसार पुलिस अपना गाड़ी ली, दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद हमारे को बोले भाई सुनील तू थोड़ा सा साइड में हो जा, गुड़िया तुम 5-4 जने हो, गुड़िया के बाद देख के विचर जाए, कुछ भी बात उन्होंने कागज बना रखे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपना बच्चा मैं 2 घंटे बाद मिल जाएगा, अपने कोई दिक्कत थोड़ी है। 5 आदमी और खड़े होंगे, तुम भी भीड़ करोगे, मैं कोई बात नहीं। हिसार पुलिस सीधा इसको लेकर जाती है। हिसार पुलिस ले जाने के बाद हिसार लेके चली जाती है पुलिस, हिसार थाने में ले जाती है। गुड़िया ने मेरे को बताया जब गुड़िया घर पे थी, हिसार ले जाने के बाद थाने में फर्श पे सोई है। वो फर्श पे सुलाया? फर्श पे सुलाया क्यों? मुलजिम थी ना, ये मुलजिम थी ये। वो घर चले गए, एक लेडीज इसके पास सोई है, साथ सोई है, और थाने में सोई है, महिला थाना हिसार में लगता है, उसमें सोई है। अगले दिन सुबह मैं कोर्ट में फोन करता रह गया आईओ को, जो लगते थे इसके इंस्पेक्टर थे जो आईओ, किस टाइम गुड़िया दे रहे हो? 5 मिनट में दे रहा हूँ, 10 मिनट में दे रहा हूँ, जज साहब के सामने बयान हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, धीकड़ा हो रहा है। 4 बजे तक मेरी 4:30 बजे तक ये बहस चलती है। तो 4:30 बजे मैं बोले सर कौन सी कोर्ट में? मैंने बता दो, मैं तो उड़ियान लग रहा हूँ। बोले तू आजा आजादनगर थाना, जहाँ गुड़िया की FIR हुई थी। मैं चला गया आजादनगर थाने में, वहां कोई काम नहीं हो रहा था, गुड़िया के सामने बैठे थे। हमारे को 1 मिनट मिलवाया, मिलवाने के बाद हमारे को बजा दिया, बोले जाओ भी तारा काम हो गया। क्यों? उन्होंने सिर्फ जज साहब को ये दिखाना था भी हमने मिलवा दिया पेरेंट्स को, ये रिकॉर्ड तो नहीं है 1 मिनट मिलवाया ना, इतना कोई पूछता जी, बस एक खाना पूर्ति कर दी। इसको ले गए कोर्ट में, जज साहब ने पूछा बेटा क्या चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो? ये बोली गुड़िया घर जाना चाहते हैं, बस इतनी बात बोली। और कागजी कार्रवाई उन्होंने जो करनी थी कर दी। गए, गुड़िया का मेडिकल वगैरह होया, काउंसलिंग वगैरह हुई, रात को बजा दी जी 12-1 बजा दी उन्होंने। लास्ट हमारे साइन हुए भाई गुड़िया ले जानी है। मेरी आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे 11 बजे 10-11 बजे हमने कॉल करी थी, तो आप कह रहे अब तक बच्ची मिली नहीं है। कितने बजे बच्ची मिली आपको रात? हमारे को मिली 8 या 9 बजे के बाद तक उन्होंने रेस्क्यू कर लिया था। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी पाएगी जो फोन। नहीं जब हैंडओवर तो मेरे को ये लग रहा है 12 बजे के नजदीक की थी। हाँ, मैंने आधा घंटा ऊपर नीचे थे। हम घुमाए जा रहे हैं, घूम रहे थे हम। आपने 10 बजे की बात करें तो 100% अपनी हमारी लोकेशन ले सकते हो। हम विद्युत नगर के सामने कोई होटल है मैरिज हॉल, वहां थे। लास्ट रह रही थी काउंसलिंग,
तो वहाँ गुड़िया की काउंसलिंग होनी थी घर में, वो मैडम भी अच्छे थे, वो बोले मेरे घर ही आ जाओ, नहीं तो ऑफिस तो बंद कर दिए थे, पुलिस ने पूरा जोर लगा रखा था भी ये आज ना दे पाए, कल इनको हैंड ओवर करे। ठीक है। तो रात को हमारे को मिल गए थे, हम साइन करके गुड़िया को ले आए थे। एक दो दिन हमने बात करने से भी 1 साल हो गया, गुड़िया ने क्या झेला क्या नहीं, हमारे का कोई फर्क नहीं पड़ता, भी बच्चा आराम से तंदुरुस्त हो ले और वो कर ले, आराम से बात पूछेंगे। 1-2 दिन आना जाना मीडिया भाईचारा का भी लग रहा था, 1-2 भाई और भी आ रहे थे। गुड़िया की होगी तबीयत खराब, इसको थायराइड वगैरह है, जब तक जिएगी गोली लेगी, यहाँ इसको गोली वगैरह नहीं दी गई, तो तबीयत इसकी खराब थी। मैं पहले से था ये ना, शुरू पहले से ये कई 2-4 साल से भी थायराइड की गोली सुबह उठते हैं इसको लेनी पड़ती है, यहाँ नहीं लेगी। मैं ये बेहोश होगी, मैं इसको लेके गया हॉस्पिटल, हमारे घर के पास ही आजाद नगर, जैसी जेब थी भाई उसी हिसाब से मैं लेके गया। वो बोले जी ये चेकअप है, 1-2-4 घंटे तो मैंने कराए, बाकी बोला चल अब तो हमने ठीक कर दिया, कल थोड़ा तबीयत ज्यादा खराब है तो करा लेना। माँ ठीक है जी। ये बात बोल के मैं इसको गुड़िया को लेके गया घर, घंटा दे बैठे, खाने खुने का टाइम था, ये बात है रात के 8 बजे की। दिल्ली पुलिस मेरे घर आती है, पीसीआर रुकती है, मेरे पास पहले कांटेक्ट हो गया था आधे घंटे पहले, कहाँ से घर है, मैं बोले जी यहाँ आ जाओ। डायरेक्ट ही वो वहां आने के बाद सीधा घर ही आ गई, वो आजाद नगर थाने की पुलिस ले आई। ठीक है। बोले जी सुनील जी एक बार गुड़िया को ले चलो, आपकी 0 FIR वहां है, जो गलत होया है दिल्ली में वो जगह दिखा दो हमारे को, लोकेशन वगैरह। मैं बोला जी ना तो अभी मेरे पास जेब में पैसे, और इतनी रात को मैं जाऊंगा भी नहीं, या तो आपने सोना तो मैं यहाँ व्यवस्था कर देता रोटी, या आपके पास कोई जगह हो रहा है तो आप सो जाओ, मैं चलूंगा आपके साथ सुबह। बोले जी एक ही बात है, कल भी यही, ना तो आपने पैसे की जरूरत ना व्हीकल की जरूरत, आपने ले भी जाएंगे बच्ची को और छोड़ भी जाएंगे, एक पेरेंट्स साथ चल, जो मम्मा को बोल रहे थे। बोले थे आप चलो, मैं नहीं मम्मी जाएगी पर मैं सुबह ही जाऊंगा जी, मैं मान लिया करो। बोले नहीं कोई बात को नहीं, उन्होंने विश्वास सा दिलाया, तो वो इनको लेके आ गए। मेरे को विश्वास थोड़ा सा होया नहीं जी, कि शुरू से हो रहे थे, हमारे को दिक्कत आ रही थी। मैं मेरे बेटे को रात को टिकट भी है मेरे पास, रात को 11-12 बजे बस स्टैंड से मेरे बेटे के साथ मैं हूँ, इनको गाड़ी पे लेके आए, यहाँ लाने के बाद इनको रोड पे छोड़ दिया, दूसरे थाने में ले जाके बैठ दिया। बोले मारा तो ये वो को नहीं, एरिया को नहीं, दूसरे थाने में बिठा दिया इनको। मतलब इनको रोड पे छोड़ दिया, थाने दूसरे थाने में ले जाके छोड़ दिया। अच्छा। बोला यहाँ जो गलत काम हुआ था ना, ये हमारा एरिया नहीं, जो रात को पुलिस लेके गई थी, पता नहीं क्यों लेके गए, पागल बनाना था ना जी, उनको क्या मतलब। दूसरे थाने में ले जाके छोड़ दिया, पता नहीं उन्होंने क्या खुसर फुसर करी। 5 बजे हमारे को 4:45 बजे पता लगता है, बोले तारा केस यहाँ से शुरू से रजिस्टर होगा, जो FIR वहां भेजिए। अच्छा। तू बाहर चल, इनको बोलते हैं तू तो माई को नहीं, तेरे से बात ही को नहीं करनी। क्यों वो जो बात पूछ रहे वाली कहती है, हाँ आइयो जो अब लगी है दिल्ली वाले, भाई बात ये थी, वो जो बात पूछ रहे थे हम उस चीज का जवाब दे रहे थे, भाई जो ओरिजिनल जवाब है। भाई तन्ने भी तो पिट्टी थी, बोले मैं बोला जी मैंने पिट्टी थी, मैंने गलत बच्चा दिखाया तो मैं एक आधा हमने के मार को नहीं खाई डी। जो बात है ना ओरिजिनल वो बताओ ना भाई, हम तो इस चीज पे साइन करेंगे जो सच बोल लोगे, जो सच लिखोगे। मेरा एक सवाल है, क्या इंडिया में, भारत में, किसी भी देश में अगर बच्चा गलत होगा, हाँ जी तो क्या उसको कुछ कहना अपराध हो गया? मेरा तो ये हाथ भी टूटेड़ा है जी, ओके से तोड़ेड़ा है, गलत बच्चा दिखेगा भी थोड़ा। हाँ तो मेरा हाथ टूटेड़ा है, कहीं कौन नहीं पिटा? हाँ वो तो बातें घुमानी है ना, सारी बातें करने की जरूरत ही कौन थी, आधा घंटा शुरू में काम कर लेते, तो आधा घंटा ही काम करना था। शहर में भी कार्रवाई चल रही है यार, छोड़ेंगे नहीं ऐसे, छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई चलने लग रही है यार, थोड़ा बहुत टाइम ही रह रहा है, वो करेंगे यार। ये दिल्ली वाले जो छोड़ दिए, कुछ मर्जी इन्होंने बना दिया, पीछे लग रहे हैं यार, छोड़ेंगे नहीं ऐसे जब तक कार्रवाई नहीं होगी। एक सवाल आपसे है, आप लाइफ में क्या बनना चाह रहे हैं? आप क्या कर, मतलब लाइफ में कुछ बनना है, पढ़ाई करनी है, क्या करना है? IAS ऑफिसर बनना है। उसके बाद मतलब IAS ऑफिसर के बाद क्या? जिस तरीके से आप देख रही, पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, आपके पिताजी, आपकी माताजी, पूरा परिवार आपको ढूंढने में लगा रहा, एक भी ऐसा ऑफिसर नहीं मिला जिसने मदद की पहल करी हो, तो क्या आप IAS ऑफिसर बन के उन बच्चों के लिए जो इस तरीके के दलदल में फंसती है उनके लिए लड़ोगी? जरूर लड़ूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी बच्ची आगे बढ़े, जिनके साथ गलत होता है। चलो ठीक है, लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं आप और आपका परिवार? क्योंकि आपने शायद जितना झेला है, बहुत कम लोग हैं जो सामने आकर ये चीज बता पाते हैं। लोग टूट जाते हैं, लोग खत्म हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई जो होना तो हो गया, अब हमें कैमरे के सामने नहीं आना, अब हम अपनी लाइफ हम दूसरी जगह चले जाएंगे, हरियाणा छोड़कर, हिसार छोड़कर हम किसी और कोने में देश में चले जाएंगे, वहां जाके जी लेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, वहीं पैदा हैं। लोग यही सोचते हैं, हम वहीं रहेंगे। आपने जिस तरीके से आप आज भी आकर, हो गए इन बातों को 4-5 महीने, लोग उस वक्त, मैं क्लियर बोलूं कि काफी सारे लोग परेशान थे, क्योंकि हमने आवाज उठाई, तो हमें पता होना चाहिए कि हर्षिता सोनी मिली कैसे, कब, क्यों, क्या हुआ। तो वो उस टाइम बहुत लोगों की जिज्ञासा थी, जो आज पहली बार कैमरे पर रिवील हो रही है। अच्छी बात तो है। आप बताइए कि इस इसमें पूरे जो भी हुआ ये सब, इसमें आप लोग टूटे नहीं, इसके पीछे कारण क्या रहे?
टूटे नहीं, बच्चा है, बच्चे के लिए नहीं जी पाएंगे तो फिर तो आगे जीने का हक ही नहीं है ना, क्या कर सकते हैं हम। बहुत सारे लोग तो सोचते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब क्यों, जैसे पुलिस वाले भी आपको कह रहे हैं कि अब क्यों हांड रहा है, क्यों फिर रहा है, छोड़ना है। हाँ बिल्कुल बोलते हैं, कह रहे हैं ना आपको। अभी एक कड़ी को अंदर डाल दिया, एक व्यक्ति को डाल दिया, एक को डाल दिया, एक का जितना दोस्त है, मैं ये नहीं कहता 100 की 100 दोस्त है, जिसका 5% है 5% की सजा दो, जिसका 50% है 50 की सजा जिसने दो। जो गलती करी है। हाँ, एक मैं बताना चाहूं, जो गलत जिसने किया, हेल्प के नाम से गलत किया, हेल्प के नाम से गलत किया, 2 घंटे पहले पुलिस का पता लग गया और वो गाड़ी में था पीछे, पुलिस प्रशासन उसको हिसार लेके गया था। सारी बात आ रही है तो सारी आनी चाहिए ना खुल के, वो बात अभी तक आई नहीं। पुलिस वाले गुड़िया को भी लेके गए थे, उस लड़के को भी लेके गए थे, हिसार लेके गए थे, आजाद नगर थाने में थी, हाँ उसके पास से मिली है गुड़िया। ठीक है। और पीछे एक डिग्गी में बैठा था वो, गुड़िया बैठी थी बीच वाली में, इधर लेडीज थी, बीच में गुड़िया थी, इधर वो पुलिस वाला था जिसने बैट टच किया। ठीक है, वो लड़का था पीछे, उसको तो गाड़ी में से ही गायब कर दिया। उनके बयान पढ़े हैं, वो बयान में है ही नहीं, वो नहीं है, वो बयान में नहीं है। वो उस दिन हिसार थाने में थे, 19 तारीख की सुबह की, 18 को रात हो गई थी, 19 की सुबह वो पीछे आ गए थे। सुबह इसके पैर पकड़े आजाद नगर थाने में, उसके पिताजी ने और उसके सिस्टर ने, उस लड़के के पिताजी ने, सिस्टर ने। हम उनको भी कहना चाहते हैं, कोई भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कितने मर्जी भाग लो, हम तो मरे बराबर पेंडा छोड़ना कौन जी। हाँ, धन्यवाद आप जैसे लोगों का, मीडिया और न्यायाधीश पर पूरा भरोसा है। पहले भी थे इनके पीछे, छोड़ना को नहीं जब तक हम जीवा जी छोड़ेंगे। लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? जैसे आपने अभी सवाल किया था कि भाई क्या मैसेज देना चाहोगे, मतलब लोग कहते हैं बैठ जाओ, हम क्यों बैठे? क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की, हमारी बच्ची ने जो कुछ इतना झेला है, मैं लास्ट तक लड़ूंगी, मैं डरूं पहले भी नहीं थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को रोड पर लेके 1 साल घूमना, उस जगह जहाँ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर चीज पे लिखा होता है, बस लिखा है सिर्फ, क्योंकि मैंने तो ये चीज देखी है। अरे बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ ये चीज लिख देते हैं, वो चीजें करो। हमने कुछ गलत नहीं किया जो हम कैमरे के आगे ना आए, उन्हें छुपने की जरूरत है जो गलत करते हैं बेटियों के साथ, बिल्कुल वो छुपे कि भाई ये नहीं कि ये मेरी बेटी है, हजारों बेटियां हैं जिनके साथ रोज गलत होता है और जिन्हें प्यार से बहला लिया जाता है, उनके साथ गलत किया जाता है। तो हम ये हमारी बेटी के साथ साथ हम सारी बेटियों के लिए यही चाहेंगे कि शायद प्रशासन की आंखें खुलें, और फिर भी हमें तो उम्मीद है ही नहीं, न्यायाधीश पे अब उम्मीद है। और मीडिया वाले, आप पहले भी आप लोग ने हमारा साथ दिया, जब भी शायद हम लोग नहीं तो मरे के समान थे, ये है बच्चे साथ में, तो हम भाई जी रहे हैं जी। तो आम जनता से और मीडिया वाले भाइयों से और न्यायाधीश पे आप लोग पे भरोसा है, और हम डरेंगे नहीं। ठीक है। जब तक जिन्होंने गलत किया, वो लेडीज आज भी खुली घूम रही है, जिसकी वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया, बच्ची की जिंदगी बर्बाद होगी, लेकिन सारे बाहर हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं यही कहूंगी, हम डरेंगे नहीं जब तक हमें न्याय ना मिले। और ऐसी ये नहीं कि इसी बच्ची को, कोई भी बच्ची हो, न्याय मिलना चाहिए उनको जी। जैसे बात बोली जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ग्राउंड पर, धरातल पर ये केस हमें दिखाता है, हर्षिता सोनी का एक केस पूरे समाज को एक तमाचा है कि एक बच्ची 355 दिन तक, मतलब 1 साल में सिर्फ 10-15 दिन, 10 दिन रह गए थे, 10 दिन कम 1 साल तक बच्ची गायब है, और मिलती पुलिस की वजह से नहीं है। फोन आता है जब ये बच्चे वीडियो बनाते हैं, इनका पूरा परिवार वीडियो बनाता है, रोडों पर ये वीडियो संघर्ष देखते हुए, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इनके सोशल मीडिया पर कि संघर्ष कर रहे हैं, रोडों पर हैं, लगातार वीडियोस आ रही हैं, आप तक पहुंच रही हैं, और कुछ वीडियोस बहुत लोगों तक पहुंची और लोग फिर मदद के लिए आए। वैसे ही जब बच्चे ने वीडियो बनाई, अगर आप वीडियो ना बनाते तो ये तो आवाज उठती नहीं, ये तो कोई देख ही नहीं पाता, ये कभी नहीं मिलती, क्योंकि जब ये बस स्टैंड से गई, वहां की फुटेज नहीं देखी गई। हमसे कहा जा रहा था, हमने तो बस स्टैंड की देख ली, रेलवे स्टेशन की देख ली, यहाँ तक कि पेपर में निकला था कि हर्षिता सोनी के लिए बॉर्डर पे भी पुलिस वाले तैनात हैं। तो वो दिल्ली में क्यों नहीं थे जब वो थाने में रही? सिर्फ और सिर्फ कागजों में कर देना और खाना पूर्ति करना, वो देखने को इस केस में मिला। और एक बच्ची जो इतना कुछ जुल्म सहा और आज भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर वही बात याद आती है कि संविधान सबके लिए बराबर नहीं है, न्याय सबके हक के लिए नहीं है, न्याय सिर्फ कुछ लोगों को मिलता है जिनके पास पैसे होते हैं, इनके पास सोर्स होती है। ये पिताजी हैं इनके, माताजी हैं, और ये वो लड़की है जो 355 दिन तक अपने घर वालों से दूर रही, पुलिस प्रशासन की
गलती और गलत काम की वजह से। पुलिस प्रशासन अगर चाहता तो इस बच्ची को हफ्ते भर में ढूंढ सकता। 2 घंटे का काम था। 2 घंटे का भी नहीं था कि जाकर फुटेज चेक करी जाती पुलिस और कहते दिल्ली गई है, उठा लो, जाकर चेक करो, जाकर जो कंडक्टर था उससे बात की जाती। 2 घंटे का, 1 दिन का, हफ्ते भर का, इतने काम था ये। बच्चे के साथ उस टाइम तक भी गलत नहीं हुआ था जब वो दिल्ली में थाने में रही रात भर, कि जब बच्चा कह रहा है, सही नाम बता रहा है कि हर्षिता नाम है मेरा, हर्षिता सोनी, पापा का ये नाम है, कि भाई शायद पुलिस मुझे घर भेज दे। दिल्ली पुलिस ने भी नहीं सुनी। उसके अंदर ये था कि मुझे घर भेज दे। वो खुद नहीं जा सकती लेकिन कोई तो ले जा सकता है ना। वो डरी हुई थी क्योंकि उसके साथ इतना गलत हो चुका था, तो उसके अंदर ये डर था कि मतलब बोली जब मुझे वहां पुलिस ने ही नहीं कुछ कहा, फिर उस टाइम से ही हो गया था कि मैं आज के इसका बच्ची के अंदर ये आ गया कि कहीं ना कहीं मेरे घर वाले मुझे ढूंढ नहीं रहे हैं, वो अपनी लाइफ में। हाँ, अब मुझे जो भी हो मुझे वो झेलना है, मुझे वो बर्दाश्त करना। उस बच्चे के अंदर ये आया जी। अंत में यही बोलूंगा कि ये पूरा का पूरा केस आज समाज को जगाने के लिए है, क्योंकि ये आज आपकी बहन भी हो सकती है इसकी जगह। आपकी बहन के साथ गलत होगा क्या, फिर भी आप यही कहोगे कि नहीं सिस्टम है, सब कुछ चलता है। आज इसके साथ हो रहा है, कल को आपकी बहन के साथ होगा, आपके किसी जानने वाले के साथ होगा, और बस समाज ऐसे ही चलता रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ ये नारा नहीं है, इसके ऊपर काम होना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ प्रचार कर देना, 2 लाइन दे देना, ये सरकार को नहीं करना चाहिए था। प्रशासन टाइट बनता, कार्रवाई शुरू से होती, तो आज ये नौबत नहीं आती। बाकी आज आपको पता चल गई हर्षिता सोनी कहाँ थी, कैसे, कब, क्या हुआ, ये सब कुछ आपको पता चल गया। तो जो लोग परेशान थे, काफी सारे लोग जो सोशल मीडिया पर आपका सपोर्ट कर रहे थे, उनको आज तक ये स्टोरी पता नहीं थी, तो आज इस माध्यम से पता चल गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।